अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चावल तो तैयार हो गए और इसमें कोई तो कमी ला गया हमारे को। केसर असली हीरो तो केसर ही हो रहे। अब बनाना ये केसर भात। शुक्र है अम्बे माँ का कि दिखने में अब तो ये अच्छा लग रहा है। ये चावल तो जल गया। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में हमने खाना बनाने का सोचा था। क्या करें? जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती, ऐसा बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। अरे क्या कर रही हैं आप, ये छोड़िए और ये लीजिए पार्सल ओरिएंटल राइस का। अब बाहर जाके अबीर बन्ना को बोल दीजिएगा कि ये आपने बनाया है। आपका देवर अपनी भाभी को पहली रसोई में फेल नहीं होने देगा। थैंक यू निशान बन्ना, आपने तो बचा ही लिया। अब आएगा ना मजा। जाइए। मजा तो अब आएगा जब दादा सा के थाली में भाभी सा नंबर 1 के केसर भात के साथ भाभी नंबर 2 की ओरिएंटल राइस भी आएगी। अब देखिए ना विश्वास जी, बाबा हुकुम ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया। विधि की पहली रसोई का इंतजार कर रहे हैं। सुनैना बहू, हमारे पेट में जगह होगी तभी तो हम मन भर के खाना खा पाएंगे ना। भानु जी के हाथ का बना हुआ, इतने सालों से उस स्वाद को तरस रहे थे हम। बाबा हुकुम, वो विधि है विधि। अब बार बार उसे भानु जी क्यों कहते हैं? लगता है शायद आप पे उम्र का असर होने लगा है। पूरे हो गए तुम। अरे विधि और कोई नहीं, भानु जी का ही पुनर्जन्म है। हाँ बाबा हुकुम, ये पुनर्जन्म वगैरह सब फिल्मों में ही अच्छा लगता है, और अगर वाकई में ऐसा है तो आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? कितने सालों से इंतजार कर रहे थे हम इस दिन का। अरे मारे को विश्वास नहीं होगा तो और किसको होगा? बाबा हुकुम, पर ये भानु जी हैं कौन? भानु जी हमारे आदिनाथ भाई साहब का प्यार थी। बात उस समय की है जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे। बस भाई साहब, आज के लिए बस इतना ही काफी है। इतनी जल्दी थक गया? थारी रगों में तोमर खानदान का खून दौड़ रहा है। चलो अभी अभ्यास कर। आलोक, क्या हुआ? भानु जी, आपको तो पता ही है, गांव में मेला लगा हुआ है। मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, लेकिन आदि बन्ना हमारे को जाने ही नहीं दे रहे। कह रहे हैं कि शाम तक तलवारबाजी का अभ्यास करवाएंगे। मेला देखने नहीं जा पाऊंगा, इसलिए उदास हूँ। मैं थारी मदद करूंगी। वो कैसे? तू बस देखता जा, तेरी भानु जी का कमाल। ये क्या है? केसर भात। हमें भी चखना है। आओ इधर। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? इस स्वाद के लिए हम थारे को अपनी जान भी दे देंगे। थारी जानना चाहिए, बस आलोक को उस मेले में जाने दीजिए।
विधि बहू खाना तो बना ही रही थी और चावल तो बनने ही थे। अब ये केसर की महक। विधि ने भी भानु जीजी की तरह केसर भात ही बनाया है। सुनैना बहू जी। सबको खाने की मेज पर जल्दी से बुलाओ। कहना कि खाना तैयार है और विधि बहू ने केसर भात बनाया है। आज दिखाई देगा हमारी भानु जीजी के हाथों का जादू। ये हमने बनाया है बहुत मेहनत और प्यार से, सिर्फ आपके लिए। अगर आपने इतने प्यार से बनाया है तो अपने हाथ से खिला भी दीजिए। वादा करते हैं सिर्फ आप ही के हाथ का बना हुआ खाएंगे। लीजिए बाबा हुकुम, आपकी लाडली बहू आ गई। जस्ट वेट एंड वॉच विधि, कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाती हूँ। अबीर के करीब जाने की कोशिश कर रही हो ना तुम, वो मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ, बड़ी आई सबको अपने हाथ का खाना खिलाने वाली। जब खाना ही नहीं बचेगा तो रस्म क्या खाक पूरी होगी? क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? हमने पूछा क्या हुआ, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? बाबा हुकुम, विधि के हाथ से पतीला छूट गया है और क्या? और चावल गिर गए हैं। दीदी बहू, पता है ना, प्रथा है, चावल का एक भी दाना पतीले से बाहर नहीं गिरना चाहिए था। दादू साहब, हमारे से भूल हो गई, मैंने माफ करना। लेकिन चावल को जहां गिरना चाहिए था वो वहीं गिरा है। मतलब ये कि मैं रिवाज को समझू भी हूं और इसे निभाना भी जानूं। इसलिए लगता है कि अम्बे माई ने हमारी पहली रसोई को प्रसाद स्वीकार किया। चावल कहीं और नहीं, उनके चरणों में गिरा है। अब अम्बे माँ की मर्जी के आगे हम क्या बोल सके हैं। चलो बहू, अम्बे माँ का प्रसाद सबको परोस दो। जी दादू साहब। देख तो ना सकूं हूं, पर खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है।
अबीर बनना। बहू के हाथ का बना हुआ केसर भात पहला निवाला हमारे हाथ से खाओ। पत्नी के बनाए हुए खाने पर पहला हक पति का होवे है। लो खाओ और बताओ कि कैसा है। ओ, कहां खो गए? खाओ। आप सब लोग खाइए, हम बाद में आके खाते हैं। हमें एक अर्जेंट कॉल आया है। वाह अबीर बना, सही कुंडली लिखा के आए हो। एक तरफ घर वाली तो दूसरी तरफ बाहर वाली। लेकिन मैं आपकी जल्द ही कुंडली बदल दूंगा। आप बस उल्टी गिनती करना चालू कर दो अब। साक्षात अन्नपूर्णा हमारी विधि बहू। ऐसा स्वाद तो हमारी भानु जीजी के खाने में था। अब बहू कठे है। दादा साहब यहाँ। ये लो बहू, हमारी तरफ से नेक। ले लो बेटे। खुश रहो। और हाँ, ध्यान रखना, अबीर बनना के काम खत्म होते ही उसे अपने पहली रसोई का खाना जरूर परोसना। कहते हैं इससे पति की उम्र लंबी होवे है। जी दादू साहब। अरे अबीर, ये आप क्या कर रहे हैं? तलवार को वापस रैप क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि हम इस तोमर खानदान की निशानी के लायक ही नहीं है। हम तो इस खानदान के वारिस कहलाने के भी लायक नहीं है त्रिशाला। आपको पता है, सदियों से तोमर खानदान सच्चाई और इज्जत की मिसाल रहा है। और ये तलवार उसका प्रतीक। लेकिन आप हमें देखिए, हम दादा साहब को सच बता ही नहीं पा रहे और आपके प्यार की इज्जत नहीं कर पा रहे। हम हार गए त्रिशाला, हम सचमुच हार गए। इसलिए हम ये तलवार दादा साहब को वापस दे रहे हैं। अबीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है उस मोजरी वाली की वजह से हो रहा है। आप संभालिए अपने आप को। ये तलवार आपकी थी, आपकी है और आपकी ही रहेगी। अच्छा देखिए, हमने कितने प्यार से अपने हाथों से आपके लिए पहली रसोई बनाई है। और आप है कि देखिए ना, हमने फ्राइड राइस बनाया है और कितनी सारी और डिशेस बनाई हैं, बिल्कुल जैसे आपको पसंद है। और वैसे भी अच्छा हुआ वहां से चले आए, नहीं तो आपको उस गवार के हाथ का केसर भात खाना पड़ता। हम जानते हैं कि आपको अलग अलग डिशेस पसंद है, इसलिए तो आपके लिए इतना कुछ बनाया है हमने। आप कितने अच्छे से जानती है त्रिशाला हमें। हम नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा। चलिए अब शुरू करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, पहले जैसे। बैठिए। मतलब ये कि हम आपकी आंखों में पट्टी बांधेंगे और आप हमें हर एक डिश चख के बताएंगे कि वो क्या है, बिल्कुल पहले की तरह। आप भी ना त्रिशाला, हमारी उदासी भगाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेती है। हमारी तारीफ बाद में, पहले ये गेम। क्या हुआ त्रिशाला, परोसिए ना, हमें बहुत भूख लग रही है। अरे लगता है हम जल्दी जल्दी में चम्मच लाना भूल गए। आप बस 2 मिनट रुकिए, हम बस यूं गए और यूं आए। ओके।
दादू सा ने बोला है बन्ना सा को ये केसर भात खिलाने के लिए, लेकिन मैं अच्छी तरह जानू बन्ना सा ना हमारे हाथ के खाने की तरफ देखेंगे भी ना। लेकिन दादू सा को दिया वादा हम वो भी तो नहीं टाल सकते। क्या करें हम, बन्ना सा को कैसे खिलाएंगे? ये बन्ना सा ने आंख पे पट्टी क्यों बांध रखी है? ले आइए आप चम्मच, अब प्लीज जल्दी से खाना खिलाइए, बहुत भूख लग रही है हमें। क्या हुआ त्रिशाला, खिलाइए ना जल्दी, आप जल्दी खिलाइए, हम डिश का नाम ऐसे पहचान लेंगे। बन्ना सा हमारे को त्रिशाला बननी समझ रहे, यही सही मौका है दादू सा के हुक्म को अबीर बन्ना से मनवाने का। इतना समय क्यों लग रहा है आपको त्रिशाला, हमें भूख लग रही है, जल्दी कीजिए। ये फ्राइड राइस तो है नहीं, ये तो केसर भात है। सही पहचाना आपने बन्ना सा। तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम यहाँ हमारे कमरे में भी आ गई और ये घटिया खाना हमें खिलाती हैं आप? हमें सिर्फ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, हम कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा क्या बना हुआ खाना, हम मना कर रहे हैं उसके बाद। बहुत स्वादिष्ट भात है भानुमति, आज तक हमने ऐसा केसर भात कभी नहीं खाया। हमने आज तक इतना टेस्टी भात लाइफ में कभी नहीं खाया। अबीर! ये सब क्या हो रहा है? तो शाला प्लीज आप इस सिचुएशन को गलत मत समझिएगा, वो एक्चुअली हमारी आंखों में पट्टी बांधी हुई थी और ये लड़की यहाँ आके बैठ गई और उसी सिचुएशन का इसने फायदा उठाया। हमें लगा कि आप आके बैठी हमारे पास, लेकिन खम्मा का नहीं बना सा, हमारे पास और कोई रास्ता ना था। अगर हम आपको बताते कि हमारे हाथ का खाना तो आप नहीं खाते ना। दादू सा का हुक्म था कि पति को पत्नी की पहली रसोई का खाना खाना पड़े, इससे उसकी उम्र लंबी हो गई। जस्ट शट अप। तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम अबीर की पत्नी नहीं हो? कैसी पत्नी हो तुम जब तुम्हारा पति तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता? हाँ, कोई माने या ना माने, 7 फेरे तो हुए हैं ना, और इसका मोल जानू हूं मैं। हमारा इरादा धोखा देने का नहीं था, बस आपकी लंबी उम्र के लिए हमने ये सब किया। आप इनको खिला सकती हैं जो आपको खिलाना है। ज़बान खुल गई है इस लड़की की। जाने दीजिए ना त्रिशाला, बहुत शातिर लड़की है, दादा साहब को हथियार बना के हम पे वार कर रही है। आप वो सब छोड़िए ना, जाने दीजिए। आप हमें आपके हाथ का बना हुआ खाना खिलाइए, हमें बहुत भूख लगी है। आइए शुरू कीजिए, खिलाइए। धोखेबाज कहीं की, एक तो झूठ बोलती है, ऊपर से एटीट्यूड दिखाती है तू हमें। हाँ, बनी सा, हमने जो कुछ किया हमने बन्ना सा की लंबी उम्र के लिए किया, बस। तुम्हें अबीर के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अबीर के लिए हम हैं, अबीर सिर्फ हमारा है, हमारा। और हमारे और अबीर के बीच में किसी ने आने की कोशिश की, उसे तो हम बनीसा, मारे को मार के थारे को क्या मिलेगा? हमारा चाहे कुछ भी हो, लेकिन तेरा तो हम बुरा ही चाहेंगे।
और बुरा ही करेंगे। जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो तब से एक अजीब सी नफरत है हमें तुमसे। जैसे पता नहीं क्यों तुम हमसे कुछ छीनने आई हो। और छीन रही हो ना तुम, छीन रही हो ना हमसे हमारा अबीर, छीन रही हो ना। अनीसा, अगर आपका प्यार पन्ना सा के लिए सच है तो फिर भगवान भी आपको अलग नहीं कर सकते। प्यार की जो डोर होती है वो जन्म जन्म जुड़ी होती है और हमारे को कोई शौक नहीं थारे और बन्ना के बीच आने का। और थारे को पता है हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि हम झूठ नहीं बोल रहे। अच्छा, एक तरीका है जिससे तुम हमें ये विश्वास दिला सकती हो। क्या? तुम हमें ये विश्वास दिलाना चाहती हो ना कि तुम्हें अबीर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ठीक है, आज शाम को तुम सरगुत्थी की रस्म में नहीं बैठोगी। तुम्हारी जगह हम बैठेंगे। नहीं बनीसा, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने दादो सा और डॉक्टर हुकुम को वचन दिया है। ये वचन के हम इस ब्याह को निभाएंगे, इस घर की बहू होने का वचन निभाएंगे। हमारे हाथ इस वचन की बेड़ियों से बंधे हुए हैं और हम यहाँ घर वालों की भावनाओं के साथ नहीं खेल सकते। बनीसा, थारे को जो करना है ना करो। पहली रसोई और गृह प्रवेश आपने जैसे निभाया आप निभाइए, हम थारे को ना रोकेंगे। दो कौड़ी की लड़की रिशाना को चैलेंज देकर गई। चैलेंज तो आज हम करते हैं तुझे विधि। आज हम नहीं हारेंगे। हार होगी तो बस तुम्हारी। आज तेरी सरगुत्थी नहीं होगी और ये हमारा वादा है।